हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। स्टार्ट करते हैं मिक्सचर एंड नेविगेशन के टाइप नंबर 3 के कॉन्सेप्ट के साथ। उसके पहले अगर आपको क्वेश्चन में लेक्चर के रिगार्डिंग कोई भी डाउट हो तो नीचे दिए गए जो नंबर है आप उस पर हमें मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दिए गए। अगर आपको ऑनलाइन लेक्चर्स जो है अगर अटेंड करना है तो ऑनलाइन बैचेस हम लोग की चालू है। आप ऑनलाइन के रिगार्डिंग जो भी आपकी क्वेरी होगी वो हम लोग को जरूर पूछ सकते हैं। तो आइए आज का लेक्चर जो है स्टार्ट करते हैं। मिक्सचर एंड नेविगेशन का टाइप नंबर 3 कॉन्सेप्ट जो है वो आज हम लोग सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस के बारे में पढ़ेंगे। अगर मिक्सचर एंड नेविगेशन में जो वैल्यूज है वो एसपी और सीपी से रिलेटेड आते हैं, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड आते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट में आपको जनरली किन बातों का ध्यान रखना होता है। सबसे पहले तो अगर आपको यहाँ पर पता हो तो मिक्सचर एंड नेविगेशन में 3 एरिया होते हैं, इंडिविजुअल रेट, मिक्सचर रेट और क्वांटिटी। अगर आपको इंडिविजुअल रेट और मिक्सचर की जो रेट है उन दोनों का जो अगर फॉर्मेट है वो अलग अलग दिया गया है, उन दोनों की जो ये रहते हैं ना कि करके अगर वैल्यूज जो है जैसे इसमें 60 रुपीज है, इसमें 30 रुपीज है, बट ये दोनों सीपी है, मतलब ये दोनों खरीदने वाली वैल्यू है। और मिक्सचर की जो वैल्यू है वो सेलिंग प्राइस है। यहाँ पर जो वैल्यू दी गई है, मान लो यहाँ पर मैंने बोला 55 रुपीज, बट ये जो 55 रुपीज है इसमें 10% का प्रॉफिट है, तो ये जो हो जाएगा वो तो सीपी हो जाएगा, सॉरी एसपी हो जाएगा। तो ये दोनों को मैं ऐसे कंपेयर नहीं कर सकता क्योंकि ये दोनों का जो फॉर्मेट है, ये दोनों का जो टर्म्स है वो दोनों अलग अलग मेंशन किया गया है। तो आपको जब भी सीपी और एसपी क्वेश्चन के अंदर मेंशन है तो आपको थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखना है कि आप उसको डायरेक्टली कंपेयर कभी मत करना। उसके टर्म्स जो है वो आप इक्वल बना लो, या तो ये दोनों सीपी कर लो या तो ये दोनों एसपी कर लो तो चलेगा, बट दोनों भी ऑल्टरनेट मतलब अलग अलग जो है डिफरेंट जो है नहीं होनी चाहिए। तो बढ़ते हम लोग क्वेश्चन की तरफ कि क्वेश्चन में इसके वैल्यूज जो है किस तरीके से मेंशन किए गए। सबसे पहला जो क्वेश्चन है कि हाउ मेनी किलोग्राम ऑफ शुगर कॉस्टिंग 9 रुपीज पर केजी मस्ट बी मिक्स्ड विथ 27 केजी ऑफ शुगर कॉस्टिंग 7 रुपीज पर केजी। मतलब ये जो पहला वाला जो शुगर है वो कितना किलो मुझे मिक्स करना है जिसका रेट 9 रुपीज पर केजी है, किसके साथ मिक्स करना है जिसका रेट जो है 7 रुपीज पर केजी है, और इसका क्वांटिटी आपको 27 क्वेश्चन में दिया गया। जो सेकेंड वाला जो है उसका क्वांटिटी दिया गया है, फर्स्ट वाले का क्वांटिटी आपको यहाँ पर पूछा गया है, बट ये दोनों का भी रेट पता है अपने को। और यहाँ पर so that there may be a gain of 10% by selling the mixture at 9.24 rupees। so सबसे पहली जरूरी चीज ये कि ये जो है कॉस्टिंग है, कॉस्टिंग मतलब सीपी हो जाएगा, ये जो है सेलिंग मिक्सचर है, मिक्सचर का जो वैल्यू दिया गया है वो सेलिंग प्राइस में दिया गया है। तो 9.24 को आप यहाँ पर डायरेक्टली नहीं लिख सकते, 9.24 को आप डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकते। तो आप क्या बोलोगे कि सर अगर ये मुझे डायरेक्टली मुझे यहाँ पर लिखना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर मुझे 9.24 लिखना है तो क्या करना पड़ेगा। सो देखो मैंने क्या बोला था, या तो दोनों को सीपी बना दो या तो दोनों को एसपी बना दो, ठीक है। अगर मुझे यहाँ पर 9.24 लिखना है ना तो मुझे इन दोनों को भी एसपी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, इसको भी 10% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा और इसको भी 10% के प्रॉफिट पे बेचना पड़ेगा। अब आप ये दोनों को कंपेयर करके रेशियो निकाल सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। या फिर अगर आपको 9 और 7 एज इट इज रखना है, 9 और 7 एज इट इज रखना है, तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो आप 9.24 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपको सीपी में जब 10% का प्रॉफिट हुआ है तब जाके आपको 9.24 वैल्यू मिल रही है। तो सीपी एक्चुअली होगी कितनी, यहाँ पर सीपी जो है वो कितनी होनी चाहिए, तो इसका जो वैल्यू है वो आपको निकाल लेना पड़ेगा। पहली बात तो निकाल लेना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने जीरो जो है इनका कट किया है। सो अगर मैंने इसका 00 और लगा दिया तो, और इसके पॉइंट को जो है यहाँ से हटा दिया, पॉइंट को जो है मैं यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। तो ये जीरो कट हो जाएगा, 11 कितना हो जाएगा, 11 10 हो जाएगा, 11 8 88 बचा 4, 11 4 मतलब 8.4, क्योंकि 84 को अगर 10 से डिवाइड करूं तो यहाँ पे 8.4 आ जाएगा। आप या तो ये वाली वैल्यू ले सकते हो
या तो ये वाली वैल्यू ले सकते हो। बट इस दोनों में फ़र्क क्या है कि ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू, ये दोनों भी एसपी है, सेलिंग प्राइस है, और ये वाली जो वैल्यू है और ये वाली जो वैल्यू, ये दोनों भी सीपी है। ठीक है, दोनों भी क्या है, सीपी है। तो मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि टर्म का सेम होना बहुत ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर एसपी को सीपी में कन्वर्ट कर दिया, और यहाँ पर सीपी जो है, ये दोनों भी जो है सीपी थे, तो मैंने इसको एसपी में कन्वर्ट कर दिया। कैसे कन्वर्ट किया कि 10% का प्रॉफिट था ना, तो मैंने दोनों को भी 10-10% के प्रॉफिट पे जो है बेच रहा हूँ। तो अगर मैं इसका वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 1.4। ठीक है, ध्यान से माइनस करना, ये हो जाएगा 0.6, यानी कि ये 14 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, और ये 3 हो जाएगा। 7:3 का जो है मुझे यहाँ पे रेशियो मिला। मैं इसका वैल्यू नहीं निकालूंगा, इसको मैं साइड कर देता हूँ। आप लोग इसका जो है वैल्यू जो है निकाल सकते हो, आपको सेम आंसर मिलेगा। ठीक है, तो मुझे कितना वैल्यू मिला, 7:3 जो है रेशियो मिला, 7:3 जो है रेशियो मिला। सेकेंड वाले का ऑलरेडी आपको क्वांटिटी दिया गया कि 27 kg है, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी। अगर 3 यूनिट का वैल्यू जो है 27 है, तो 7 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, बस यही तो पूछा गया। तो 3 कितना था, 27, 3 9 होता है 27, तो 7 9 कितना हो जाएगा, 63 जो हो जाएगा। 63 kg जो है वो शुगर कॉस्टिंग, फर्स्ट वाला जो शुगर कॉस्टिंग है उसका आपको यहाँ पर टोटल क्वांटिटी मिल जाएगा। तो 63 जो हो जाएगा वो इसका आंसर हो जाएगा। बट इंपॉर्टेंट चीज़ क्या कि दोनों का टर्म सेम होना, इंडिविजुअल वैल्यू का और मिक्सचर के वैल्यू का टर्म सेम होना जो है ज़रूरी है। तो चलो इसके और अच्छे अच्छे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ये जो है एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन जो है, ये टाइप जो है, ये कॉन्सेप्ट जो है काफ़ी देखने के लिए मिलता है। तो इसके हम लोग थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें, क्योंकि ये थोड़ा सा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो सेकेंड क्वेश्चन क्या दिया है कि प्राइस है, प्राइस ऑफ डीजल है 70 रुपीज़ है। डीजल का जो प्राइस है वो है 70 रुपीज़ पर लीटर, और पेट्रोल का जो प्राइस है वो है 40 रुपीज़। काश ये सच होता कि इतने ही प्राइस में जो है हम लोग को डीजल और पेट्रोल के वैल्यू रेट मिलते हैं। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, हम लोग क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। If the profit after selling the mixture is 75 rupees per liter, be 25%. If the selling the mixture at rupees 25, be 25% profit. Actually यहाँ पे 25% जो है प्रॉफिट लिखना चाहिए, कोई बात नहीं। तो हाँ सॉरी, प्रॉफिट ऑलरेडी लिखा गया, यहाँ पर प्रॉफिट लिखा गया। द प्रॉफिट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर इज एट रेट ऑफ 75 रुपीज इज 25%। तो ये जो 75 मैं डायरेक्टली यहाँ पर नहीं लिख सकता, क्योंकि ये जो है सेलिंग प्राइस है। तो सेलिंग प्राइस आप कैसे निकालते हो कि सीपी में आपने 125%, 25% का मुनाफा कमाया, तो आप 125 ले, कि आप सेलिंग प्राइस लिख रहे हो, सिर्फ प्रॉफिट नहीं लिख रहे हो। तो अगर मैं ये दोनों को कैलकुलेट करूँ तो सीपी आपको इस मिक्सचर की जो सीपी है, इस मिक्सचर की जो सीपी है वो आपको कितनी मिल जाएगी। तो अगर मैं इसको 5 से कट कर दूँ, इसको 4 से कट कर दूँ, 5 1 हो जाएगा, 5 15 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 60 आ जाएगा। तो सीपी जो है, मिक्सचर की जो सीपी है वो आपको 60 मिलेगी। अब आप 60 बीच में लिख सकते हो, ये दोनों का आंसर हो जाएगा 20, ये दोनों का आंसर हो जाएगा 10। 2:1 जो है वो आपको इसका रेशियो जो है, 2:1 जो है वो आपको इसका रेशियो जो है फाइनल मिलेगा। वही बात है कि अगर आपको बीच में 75 ही लिखना था, 75 ही अगर लिखना होगा, तो आपको ऊपर की जो वैल्यू है, यहाँ पर इंडिविजुअल जो वैल्यू है, उसमें आपको एसपी लेना पड़ेगा, मतलब उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा एसपी में। अगर 25% का प्रॉफिट मैं यहाँ पर आपको दूँ, 40 में 25% तो सिंपल हो जाएगा, यहाँ पे 50 आ जाएगा। बट अगर मैं 70 में 25% दूँ तो आई थिंक कितना हो जाता है, 35 17.5, तो 87.5 जो है इसका वैल्यू आ जाएगा। अगर आप इसका वैल्यू भी निकालो तो भी आपको ऑलमोस्ट 12.5 जो है सेम ही मिलेगा। इन दोनों को कट कर दोगे तो 2:1 का ही रेशियो मिलेगा। तो आप या तो दोनों को एसपी बना सकते हो या तो दोनों को सीपी बना सकते हो, वैल्यू आपको सेम मिलेगा। बट एक सीपी एक एसपी, ये सिर्फ मेरे ख्याल से इस टाइप ऑफ इस कॉन्सेप्ट में जो है अलाउ नहीं है। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। अब इसके थोड़े से क्वेश्चन जो है आप लोग भी फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन आपके सामने है, स्क्रीन पे है। इसकी वैल्यूज जो है मैं लिखता हूँ, मैं। अ पर्सन हैज अ केमिकल ऑफ 25 रुपीज पर लीटर, 25 रुपीज पर लीटर का जो है वैल्यू है। इन व्हाट रेशियो शुड वाटर बी मिक्सड इन दैट केमिकल so that after selling the mixture at 20 rupees per liter
ही मे गेट अ प्रॉफिट ऑफ 25%। अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन चुका है, क्योंकि अब ये सिर्फ टाइप नंबर 3 नहीं रहा, इसमें पहले का भी जो कॉन्सेप्ट है वो यूज हो रहा है, और वो कॉन्सेप्ट है वो वाटर वाला कॉन्सेप्ट, कि अगर आपको वाटर की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दी गई है, जो कि इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया, तो वाटर का वैल्यू आप क्या ले लोगे, 0 ले लोगे। ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखना कि हम लोग ने हर एक कॉन्सेप्ट में क्या क्या बातें जो है सीखी है, 0 ले लोगे। यहाँ पे 20 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल नहीं लिख सकता मैं 20, बिकॉज ये जो 20 है वो है सेलिंग प्राइस, मुझे इसका सीपी निकालना पड़ेगा। सीपी पे मुझे 25% का 125% का यहाँ पे प्रॉफिट हुआ है, तो सीपी अगर मुझे निकालना पड़ेगा, अगर आप इसका डायरेक्ट बोलो तो सीपी जो है वो आपको 16 मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन में अच्छे हो तो आप डायरेक्टली समझ जाओगे कि 16 का 25% होता है 4 प्लस कर दूंगा तो 20 आ जाएगा। दैट मीन्स बीच में आप क्या लिखोगे, यहाँ पे 16 लिखोगे। अब आप इसको रिवर्स ऑर्डर में नहीं जा सकते, कि जब यहाँ पे 0 लिखा होता है तो आप रिवर्स ऑर्डर में इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। ठीक है, सो इसका वैल्यू आ जाएगा 16, इसका वैल्यू आ जाएगा 9, रेशियो जो है 16:9 जो है वो आपका फाइनल बन जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो आ जाएगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। बट मेरे ख्याल से ये कॉन्सेप्ट जो है आपको याद होना चाहिए कि वाटर का जो वैल्यू हो वो हमेशा 0 होगा अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तो। बाकी मिक्सचर का जो टर्म था वो सेलिंग प्राइस में था, तो आपने उसको सीपी में कन्वर्ट करके वहां पर मेंशन किया है। जो 16 है ये आपका मिक्सचर का सीपी है, ना कि क्वेश्चन में दिया गया एसपी। ठीक है, सो अब आप लोग मेरे ख्याल से थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर पकड़ बना रहे रहोगे, तो कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और इसको पूरी तरीके से अच्छे तरीके से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया गया कि हाउ मेनी केजी ऑफ सॉल्ट, कितना केजी ऑफ सॉल्ट जो है, जो कि 42 रुपीज़ पर पैसा पर केजी जो है, 40 रुपीज़ पैसा पर केजी जो है मिक्स किया जाएगा 25 केजी एट 24 रुपीज़ 24 पैसा पर केजी। हाउ मेनी केजी मतलब इसका केजी तो आपको पूछा गया है, क्वांटिटी आपको पूछी गई है। सेकंड वाले की क्वांटिटी जो है आपको दिया गया है, फर्स्ट वाले की क्वांटिटी आपको पूछी गई। फर्स्ट वाले का रेट 42 पैसा है, सेकंड वाले का रेट जो है 24 पैसा है, और बीच का जो वैल्यू है वो 40 पैसा है, बट ये सेलिंग प्राइस है। देखो ऊपर की जो वैल्यू है वो कॉस्ट प्राइस है, क्योंकि उसमें कुछ मेंशन नहीं किया गया है तो फिर वो कॉस्ट प्राइस है, और इसको बेच दिया गया है तो ये सेलिंग प्राइस बन गई। तो आपको सबसे पहले इस मिक्सचर की जो सीपी है वो आपको निकाल लेनी पड़ेगी। तो आपने क्या किया कि सीपी पे जब आपको 25% का प्रॉफिट हुआ तो आपको कितना वैल्यू मिला, 40, तो इसका सीपी हो कितना जाएगा, आप इसको कैलकुलेट कर लोगे तो 32 मिलेगा। कि मिक्सचर की जो सीपी है वो है 32, तो 32 बीच में लिखो, इसको आराम से सॉल्व करो। जो हम लोग का पैटर्न है कि इन दोनों का जो सब्ट्रैक्शन है वो यहाँ पर, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन यहाँ पर, जो भी वैल्यू मिली उसको रेशियो के फॉर्म में पूरी तरीके से कट कर लो। ठीक है, रेशियो के फॉर्म में कट हो जाएगा तो 4:5 जो है वैल्यू आ जाएगा। अभी भी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि आपको क्वांटिटी पूछी गई है। 5 यूनिट की जो वैल्यू है वो है 25 kg, तो 4 यूनिट की वैल्यू जो है कितनी हो जाएगी, 5 कितना से 25 होता है, 5 फाइजा हो जाएगा, तो 4 फाइजा कितना हो जाएगा, 4 फाइजा हो जाएगा 20 kg। तो 20 kg आपके इस दिए गए क्वेश्चन का जो है आंसर, जो फर्स्ट वाला जो सॉल्ट है वो आपका आ जाएगा 20 kg। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी जो है हम लोग का आंसर जो है अपना 20 kg जो है अपने को मिल गया, 20 kg जो है आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि एक शॉपकीपर है जिसके पास 2 टाइप के आर्टिकल है। अ शॉपकीपर हैज 2 टाइप ऑफ आर्टिकल। The CP of first article is 20 rupees, CP of first article is 20 rupees, and the another article is X rupees है। He has quantity of first article is 10 kg, तो ये जो है वो 10 kg जो है इसका क्वांटिटी आपको दिया गया फर्स्ट वाले का, एंड द अनदर इज 20 kg। ओके, दूसरे वाले का भी क्वांटिटी जो है इस क्वेश्चन में दिया गया है आपको। ओके, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन बन रहा है ये। He sold the mixture of the article at 39 rupees with the profit of 30%। ठीक है, 39 रुपीज को प्रॉफिट है बेचा है 30% के प्रॉफिट पे। ये दोनों भी वैल्यू जो है वो सीपी है, तो आप इस वैल्यू को यहाँ पर मेंशन नहीं कर सकते।
तो फटाफट जो है मैं पहले इसका सीपी निकाल लेता हूँ कि सीपी को अगर 30% के प्रॉफिट पे बेचा गया है और बेचा गया है 39 रुपीज़ पे, तो सीपी जो है मिक्सचर का जो सीपी है वो एक्चुअली हो कितना जाएगा। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे अच्छे से तो आपको वैल्यू जो है वहाँ पर 30 मिलेगी। कितनी मिलेगी? 30। तो बीच में आप लिखोगे क्या? 30 वैल्यू लिखोगे। और एक चीज़ और कि क्वांटिटी अगर आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया गया है तो आप 10 और 20 यानी कि 1:2 लिख सकते हो ना। यहाँ पर क्वांटिटी का जो रेशियो है वो 1:2 है, एकदम सिंपल। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है? वो 10 आ रहा है। अगर इन दोनों का डिफरेंस 10 आ रहा है और यूनिट आपका 2 है यानी कि 2 है, तो 10 कितना? 10 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा ना। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी आनी चाहिए? अगर 2 का वैल्यू 10 है तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। यानी कि इन दोनों को माइनस करने से यहाँ पर वैल्यू कितनी बननी चाहिए? 5 बननी चाहिए। तो यहाँ पर क्या लिखूं मैं? यहाँ पर 25 लिख दूं तो रॉन्ग हो जाएगा। 25 नहीं लिख सकता क्योंकि जो मिक्सचर की जो वैल्यू होती है वो हमेशा मिडिल वैल्यू होती है उन दोनों इंडिविजुअल चीजों की। इन दोनों भी चीजों की बीच में ये वैल्यू कहीं ना कहीं आएगी। तो यहाँ पर लिखने वाली जो वैल्यू होगी वो होगी 35, क्योंकि 20 और 35 के बीच में कहीं ना कहीं 30 आता है। यहाँ पे 25 जो है नहीं लिख सकते, यहाँ पर आपको क्या लिखना पड़ेगा? 35 लिखना पड़ेगा। जो याद रखना, मिक्सचर की जो वैल्यू होती है, मिक्सचर का जो वैल्यू होता है वो हमेशा मिडिल वैल्यू होता है। किसका मिडिल वैल्यू? किसका? इंडिविजुअल वैल्यूज का। इंडिविजुअल वैल्यू के बीच में आता है कहीं ना कहीं, एकदम मिडिल नहीं, कहीं ना कहीं बीच में एग्जिस्ट करता है। वो बीच में कहीं पे भी हो सकता है, 21 से लेकर 34 कहीं पे भी हो सकता है। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 5 मेरे ख्याल से आप लोग समझ गए रहोगे। नहीं समझे तो एक बार दोबारा इसको आराम से देखना। ठीक है, 2 क्वेश्चन और हम लोग सॉल्व करेंगे इसके, बट बढ़िया क्वेश्चन है, लेवल जो है बहुत अच्छा है। जैसे जैसे हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ते जाते हैं, अपडेटेड क्वेश्चन जो है इसमें आते जाते हैं। अपडेटेड क्वेश्चन ऐसा नहीं एकदम सेम टू सेम, तो बिल्कुल नहीं होता। एग्जाम में, बैंकिंग एग्जाम, एसएससी एग्जाम में जैसे अलग अलग इसके वेराइटी ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही आपको जो है वैल्यूज यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। सो क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। तो सबसे पहली चीज कि यहाँ पर जो सोल्ड है, ये सोल्ड नहीं लिखना है, यहाँ पर आपको परचेस लिखना है। अ ट्रेडर परचेस 2 आर्टिकल, अ ट्रेडर परचेस यहाँ पे लिख देना, यहाँ पे परचेस लिख दो। परचेस 2 आर्टिकल इन ₹800, one he sold at one he gain at 33 by 1/3%, and another he gain at 20%। ठीक है, 20% में जो है इसको दूसरी वैल्यू जो है प्रॉफिट हुई है, और ओवरऑल इस ट्रांजैक्शन में उसको 25% का जो है ये प्रॉफिट मिला है। मतलब 800 रुपए की चीज को उसने 2 अलग अलग पार्टीशन में बेचा है, जिसपे एक पार्ट में उसको 33 by 1/3 और एक में उसको 20%, और ओवरऑल जो उसको प्रॉफिट हुआ है वो कितने का हुआ है? वो 25% का जो है वो यहाँ पर प्रॉफिट हुआ है। ठीक है। सो अभी अगर 33 1/3 है, सो देखो 33 1/3 जो है परसेंटेज में लूँ तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इधर पे बेस लेता हूँ। बेस 100 नहीं लूंगा क्योंकि 100 लेने पे क्या प्रॉब्लम हो जाएगा, 100 में लूंगा तो 133.33 पॉइंट में लिखना पड़ेगा। तो बेस ऐसा लूंगा मैं जिसका 33 1/3% निकालना बड़ा सिंपल हो जाएगा। अभी देखो बेस अगर मैंने 300 लिया है, 300 अगर मेरा बेस है तो 300 का 33, 300 का 1/3 निकालना बड़ा सिंपल है। 300 का 1/3 होता है 100 रुपये। सो अगर मैं इसका बेस जो है 300 लूँ और पहले एरिया पे, पहले इस पे मुझे 33 1/3 का प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट जो हो जाएगा मुझे यहाँ पर हो जाएगा 400 रुपये का, 400 रुपीज़ का प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, 400 रुपीज़ की वैल्यू जो है बिकेगी, वो 400 रुपीज़ में वो चीज़ बिक जाएगा। सेकेंड जो है 20% है, तो अगर 300 का 20% निकालूं तो 360 आ जाएगा। और ओवरऑल ट्रांजैक्शन अगर मेरा 25% का है तो ये हो जाएगा 375। 375 का जो है 300 के ऊपर अगर 25% है तो 375 हो जाएगा। इसका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो 25 हो जाएगा, इसका अगर मैं डिफरेंस ले लूँ तो 15 आ जाएगा। 3:5 के रेशियो में जो है इसका सीपी जो है बढ़ जाएगा। 3:5 के रेशियो में इसने चीज़ों को जो है बेच दिया, क्योंकि ये 800 रुपीज़ का था टोटल। 3:5 में डिस्ट्रीब्यूट करना ईजी है, ईजी है। 300 और 500 में इसको ईजिली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। और क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है कि आपने 20%
का जो प्रॉफिट है 20% के प्रॉफिट पे जो वैल्यू कमाई है, ये तो 33 1/3 है, वो 20% है, उस पे आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस जो है सेकंड आर्टिकल का कितना होगा, और ये मेरे ख्याल से हम लोगों का सीपी है। ठीक है, ये हम लोग का, क्योंकि जो रेशियो वाली जो वैल्यू आती है यहाँ पे, जो क्वांटिटी वाली जो वैल्यू आती है वो अपनी इसकी वैल्यू होती है कि ये जो है आपने कितने में इसको बेचा है। ठीक है, तो 500 जो हो जाएगा मेरा, 500 जो हो जाएगा वो मेरा सीपी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं हम लोग कि क्वेश्चन नंबर 7 में आपको क्या मेंशन है। सो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या दिया कि एक पर्सन है जिसका केमिकल का जो रेट है वो है 15 रुपीज पर लीटर, और इसको किस रेशियो में वाटर के साथ मिक्स करना है कि द केमिकल, सो दैट आफ्टर सेलिंग द मिक्सचर एट 12, मिक्सचर का जो रेट है वो है 12 रुपीज, जो उसको 20% के प्रॉफिट पे मिला है। ओके, तो ये 12 रुपीज आप नहीं लिख सकते क्योंकि ये जो है वो प्रॉफिट पे बेचा गया है। तो देखो वही बात है कि केमिकल है, यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर का जो वैल्यू है वो कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो एक आखिरी क्वेश्चन है, इसमें फिर से वही वाटर वाला कॉन्सेप्ट आया है। तो अगर मेरे मिक्सचर का वैल्यू मुझे लिखना है तो सीपी मुझे कितना लिखना पड़ेगा, अगर आप आंसर मुझे फटाफट दे दो तो ये 10 हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अगर आप 12 का 20% निकाल लो, मतलब सॉरी सीपी के ऊपर 20% का प्रॉफिट निकाल लो, तो आपको सीपी जो है सिर्फ 10 मिलेगा। तो यहाँ पर 10 लिखते हुए आप इनकी वैल्यू जो है वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। 2:1 के रेशियो में आपको ये दोनों को मिक्स करना होगा, और लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर है वो 2:1 मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर हम लोग का टाइप नंबर 3 जो है वो कंप्लीट होता है, जिसमें हम लोग ने एसपी और सीपी जो है, एसपी और सीपी के जो टर्म्स है उसके बारे में हम लोग ने देखा, और कहीं ना कहीं वाटर का जो कॉन्सेप्ट है ये हम लोग को दोबारा देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो होता है हम लोग का टाइप नंबर 3 जो होता है वो होता है कंप्लीट। सो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।